और मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो हैं पढ़ेंगे हिंदी गद्य कक्षा 10, हिंदी गद्य कक्षा 10 की में से मित्रता नामक शीर्षक पढ़ेंगे। मित्रता नामक शीर्षक पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों ने एक शीर्षक, एक पार्ट का हम लोगों ने पढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिखती है या नहीं समझ में आया है तो उसको पूछ भी सकते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि उसको दोबारा भी देख करके, सुन करके आप पढ़ भी सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप जब दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं, शुरू करते हैं कि आज कि हम लोग ऐसे समाज में, देखो बेटा ये पैरा नंबर 1 है, पैरा नंबर 1 ही हम लोग पढ़ रहे हैं। शीर्षक मित्रता है, जैसा अभी बताया गया है। मित्रता शीर्षक से पहला अभी पैरा ही चल रहा है। करें कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। बात युवकों की हो रही है, बात युवकों की हो रही है, बात बच्चों की हो रही है, युवावस्था में स्थित बच्चों की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम कैसे समय में, माने आधुनिक काल का क्या परिवेश है, आधुनिक काल का क्या परिवेश है और इस काल में एक युवक के जीवन में, एक छात्र के जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उसके निर्माण में किस प्रकार हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे उसका पाठ्यक्रम हो। हम कैसे उसको सही दिशा में, सही संस्कार में ले जा सकते हैं, करें हम लोग करते हैं जबकि हमारा चित्त, माने बचपन या युवा काल में, हमारा चित्त का मतलब हमारा मन, हमारा चित्त का मतलब हमारा मन क्या करता है भाई, हर प्रकार की बातों को सीखने के लिए, हर प्रकार के संस्कार को सीखने के लिए, हर प्रकार के ज्ञान को सीखने के लिए सदैव क्या रहता है, तैयार रहता है। अब तैयार रहने का मतलब क्या होता है, जो कोमल क्या होता है बेटा, कोमल और क्या होता है, अपरिपक्व, अपरिपक्व जो नहीं है, अपरिपक्व है माने पूरी तरह से रूप आकार को नहीं प्राप्त हुआ है, उसके रूप आकार को हम ढाल सकते हैं, सही रूप दे सकते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की भी बात करते हैं कि कच्ची मिट्टी जो होती है जिससे हम घड़े का निर्माण करते हैं, तो जब तक कच्ची मिट्टी है तब तक उसको जैसा चाहें, छोटा बड़ा सुराही, घड़ा या गुल्लक या और कुछ भी, जैसा चाहें वैसा हम उसे रूप दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा उसे रूप दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है
कि भाई हमेशा अगर बन करके वो तैयार हो गया है, आकार को प्राप्त कर लिया है, पक गया है, तब क्या हो जाएगा भाई? तब क्या हो जाएगा वो? तब इस प्रकार के वो नए रूप को नहीं धारण कर सकता है, नए रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। क्या रहती है भाई? हमारे भाव, हमारे विचार अपरिमार्जित का मतलब अशुद्ध, अपरिमार्जित का मतलब अशुद्ध, परिमार्जित का मतलब शुद्ध। बचपन में, युवावस्था में बहुत कुछ सीखने के लिए क्या करना होगा? बहुत कुछ सीखने के लिए हमें सदैव क्या करना पड़ेगा भाई? तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अब जब हम कुछ नई चीजें सीखेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा बेटा? परिवर्तन भी आएगा। भाई जब अज्ञानता मिटेगी, ज्ञान आएगा और संस्कार आएंगे तो हमारे हाव भाव, हमारे आचरण में भी क्या हो जाएगा भाई? तो क्या होगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा, हमारे अंदर भी सुधार होगा। देखिए लिखा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में राक्षस बनाए, चाहे देवता। अब देखिए कच्ची मिट्टी के आकार में हम लोग होते हैं। जैसे कहते हैं भाई वही मिट्टी, अभी क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पूजा होती है तो मिट्टी से दुर्गा जी की भी पूजा बनाई जाती है, और क्या होता है भाई? राक्षस का भी प्रतिबिंब उसी से बनाया जाता है। दोनों उसी मिट्टी से आकार को प्राप्त करते हैं। एक को राक्षस के नाम से जाना जाता है, एक को देवत्व के नाम से जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कारों से जब हम युक्त हो जाते हैं, मानव युक्त हो जाता है, तब क्या करता है भाई? वो जब संस्कारों से युक्त हो जाते हैं तो मानव क्या करता है? तब मानव देवत्व को प्रदान कर लेता है। लेकिन जब उसमें राक्षसी गुणों का समावेश होता है तब क्या करता है? वो राक्षस बन जाता है। अब क्या कहते हैं? हम जैसा चाहें अपने आप को रूप, आकार, ढंग और विशेषताएं प्रदान कर सकते हैं, उसे हासिल भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। बात समझ में आ रही ना बेटा? किसी को कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक संकल्प के हैं। कह रहे हैं कि जो हमसे अधिक संकल्प के हैं। संकल्प का मतलब होता है कि जो कुछ उन्होंने क्या कर लिया है बेटा? जो कुछ उन्होंने निर्णय ले लिया है। संकल्प का मतलब होता है क्या? संकल्प में कहने की व्रत ले लिया है। हाँ, उसका वो क्या करते हैं भाई? करते हैं। जो कुछ कहा उसका क्या किया? उसका वो पूरी तरह से पालन करते हैं, या उसके पालक कहलाते हैं। जो भी नियम उन्होंने बनाया है उसको पूरी तरह से पालन करेंगे। तो कह रहे हैं कि जिस रूप में चाहे देवता बनाए, चाहे राक्षस बनाए, चाहे देवता, ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक संकल्प के हैं। हमसे अधिक संकल्प के हैं माने जो उन्होंने निश्चय कर लिया है उसका कार्य रूप में ना, उसका क्या करना है? कार्य रूप में परिणित करने वाले हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है? विचार होता है, एक योजना होती है,
दृढ़ कहते हैं कि अपनी एक योजना होती है और उसको कार्य रूप में परिणत करना। किसी चीज को कहना और करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन क्या कहता है भाई, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमसे ज्यादा गुणवान हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, अच्छा मान लीजिए एक दो मित्र हैं, एक मित्र कैसा है, एक मित्र दो है भाई, एक मित्र कैसा है, एक मित्र जो है दृढ़ संकल्प है और दूसरा मित्र क्या है भाई, वो परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकता है, ढल सकता है, अपने आप को बदल सकता है। परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकता है, ढल सकता है, अपने आप को बदल सकता है। अब दोनों के बीच में अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो क्या करेंगे भाई, जो दृढ़ संकल्पी है वो तो बदलने वाला नहीं, भले वो गलत रास्ते पर जा रहा हो, लेकिन वो अपने संकल्प से घटने वाला नहीं है। तो क्या करेगा भाई, जो ये बदलने वाला है, इस क्या करने वाला है, वो क्या करता है, वो परिवर्तित होगा। अर्थात क्या करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी इसको मान लेते हैं ए बीटा, इसको मान लेते हैं बी को ए की बात को जबरदस्ती माननी ही पड़ेगी। क्योंकि वो अभी क्या होता है घर में भी, आप देखिए, ये तो चलिए मित्र की बात हो गई। अब घर में जैसे दो भाई हैं, एक भाई जिद्दी होता है, छोटा या बड़ा जो भी होता है, तो कुछ ऐसा जो है चलता रहता है कि जो घर के लोग होते हैं कहते अरे रहने दो, ये छोटा है, जिद्दी है, ये मानता नहीं है, तुम बड़े हो, समझदार हो, मान जाओ। क्या हो गया, क्योंकि वो जिद्दी है इसलिए बड़े को भी उसकी बात माननी पड़ती। अरे जिद्दी है चलो ठीक है, बात नहीं मानता चलो ठीक है, लेकिन क्या करना है, इससे वो नहीं मानता है चलो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन तुम मान लो ये नहीं ठीक है। यही बात यहां पर बताई जा रही है कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। दोनों खतरनाक हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात हमें माननी पड़ती है, अर्थात जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है, या ऐसी स्थिति में है कि जो हम कहते हैं वही वो करते हैं। एक में पूरी तरीके से हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमारी बात का कोई महत्व नहीं होता है, और दूसरे में ये होता है, दूसरे में क्या होता है भाई, दूसरे में क्या होता है कि हमारी ही बात मानी जाती है। दोनों स्थितियां ही अच्छी नहीं हैं मित्र के संदर्भ में। कोई दोस्त हमारा ऐसा है कि जो हम कहते हैं वो करता है, या हमारा दोस्त जो कहता है हम वो करते हैं, दोनों स्थितियां भी मानने योग्य नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ही न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्या है, हम चाहे गलत करें चाहे सही करें, चाहे जो कहें, हमारा मित्र क्या करेगा, हर प्रकार से हमारा मित्र जो है हर प्रकार से क्या करेगा, हमारे कार्य को संपादित करेगा। हमारा मित्र क्या करेगा, हर प्रकार से हमारा सहयोग करेगा। चलिए ठीक है, अब हम जब सारा काम हमारा मित्र ही कर देगा तो हम क्या करेंगे, ये भी जरूरी है, मित्र का ये भी दायित्व है, यह भी कर्तव्य है, यह भी विशेषता है कि वो क्या करे, मित्र में इस प्रकार के गुणों का विकास करने में अपनी भूमिका निभाए जो उसके जिसका उसके जीवन में अभाव है। ठीक है बेटा, फिर क्या कहते हैं कि रहता है और हमारे लिए कोई सहारा नहीं बनता। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, दोनों अवस्थाओं में क्या रहता है, जिस बात का भय रहता है। भय का मतलब क्या होता है, डर होता है बेटा, खतरा होता है। उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है।
क्या करते हैं कि ये जो युवा अवस्था में प्राप्त लोग हैं, अर्थात जो नई नई या युवकों की जो संगति है, जो उम्र है, जो उसका प्रभाव है, उसका जो असर है, वह कहां पे गलत हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आता है। फिर क्या हो गया भाई, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत, कहते हैं बहुत क्या है, कम रहता है, युवकों को बहुत कम देखने को मिलता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो, विवेक का मतलब बेटा क्या होता है, मैं शायद कई बार बता चुका हूं, अगर नहीं मतलब है तो विवेक का मतलब आप देख लीजिए। विवेक का मतलब होता है विवेचना, और विवेचना का मतलब क्या होता है, विवेचना का मतलब होता है कि सही गलत का निर्णय करना। सही गलत का क्या करना भाई, सही गलत का निर्णय करना। जैसे हंस होता है ना बेटा, जैसे हंस होता है तो दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस क्या करता है, दूध और, अगर हंस को दूध और पानी दोनों आप एक साथ मिलाकर दे दीजिए तो क्या करता है, हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। वो उसका विवेक है, उसका गुण है, भले ही उसका जन्मजात गुण है लेकिन वो विवेक की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, तो विवेक का मतलब क्या होता है कि गलत चीज को अलग कर देना और सही चीज को अलग कर देना। गुण के आधार पर, रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर किसी चीज का विवेचन करना, माने अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है, ये विवेक कहलाता है। ठीक है ना। कह रहे हैं विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, कहते हैं फिर यह डर नहीं दिखाई देता है। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। क्या करते हैं, जो युवक होते हैं वो क्या करते हैं कि विवेक से, माने विवेक का प्रयोग वो कम करते हैं। विवेक का प्रयोग कम करते हैं भाई, क्यों कम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अभी अनुभव नहीं होता है। किसी कार्य को भावावेश में ना, किसी कार्य को कैसे करते हैं, भावावेश में वो करते हैं। और विवेक से अगर काम लें, अगर सोच समझ करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, मनुष्य का, मानव का, युवक का जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बेटा। कहीं पे किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए, कहीं पे किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए। बेटा एक एक चीज पढ़ाई जाएंगी, परेशान मत होइए, सब पढ़ाया जाएगा। अगर ग्रामर ज़्यादा ही पढ़ने की इच्छा है तो पिछले साल के क्लास बहुत सारे पढ़े हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ ना, देखो 11th और 12th 11th और 12th का पूरा ग्रामर जितना भी आपके सिलेबस में है, वो ग्रामर आपके जो है प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स भी है और यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। तो जो चीजें यहाँ से पढ़ाई जा रही है उसको यहाँ से पढ़िए, जो चीजें और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको जाकर के, ठीक है ना, वो जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पढ़िए। अब चलते हैं, कहते हैं कैसे कैसे आश्चर्य की बात है। क्या कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। कैसे आश्चर्य की बात है, आश्चर्यचकित करने की बात है कि हम लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष का कितना परख लेते हैं। अब घोड़ा का मतलब क्या हो गया भाई, कि जानवर की भी बात कर रहे हैं। अगर हम क्या करते हैं भाई, एक जानवर भी लेते हैं,
कोई भी छोटी चीज भी लेते हैं, अरे मान लीजिए हम पेन ही लेते हैं, यहाँ घोड़े की नाम ले लिए अलग बात है, अगर हम पेन भी ही लेते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी चल रही है, सस्ती है, महंगी है, काली है, नीली है, या तमाम तरह की विशेषताओं के विषय में सोच करके क्या करते हैं भाई, तमाम तरह की विशेषताओं के विषय में सोच करके तब हम उसका चयन करते हैं, उसे लेते हैं। अब उसी तरह पशु पक्षी घोड़ा गाय भैंस जानवरों के विषय में भी, वस्तुओं के विषय में, जानवरों के विषय में भी इतनी गहराई से हम छानबीन करते हैं, इतनी गहराई से हम सोचते हैं, लेकिन क्या होता है, मित्र के विषय में हम कुछ नहीं सोचते हैं। इतनी गहराई से हमें उनके विषय में भी सोचना होगा। अगर हम बिना सोचे समझे मित्र का चयन करते जाएंगे तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है ना वो धूमिल हो जाएगा। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण तथा प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। क्या करते हैं, जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके अंदर कौन सी विशेषताएं, सबसे पहले उसके आचरण के विषय में, खान पान रहन सहन आदि की बात करेंगे। उसके बाद उसके स्वभाव के विषय में, प्रकृति माने बेटा होता है गुण, स्वभाव, विशेषताएं, और उसके विचार, कैसे वो सोचता है और कैसे उसकी जीवन शैली है, इसके विषय में क्या करते हैं, अनुसंधान माने होता है खोज। अनुसंधान माने क्या होता है बेटा, अनुसंधान माने होता है खोज करना। तो कहने का मतलब इनका ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कि अगर हम किसी को अपना मित्र बना रहे हैं ना, अगर हम किसी को अपना मित्र बना रहे हैं तो उसके विषय में हमें क्या करना होगा भाई, पहले से ही सतर्क हो जाना होगा। उसके गुणों के विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में, उसके आचरण के विषय में, उसके खान पान रहन सहन के विषय में हमें खूब सोच समझ लेना होगा, जांच परख कर लेना होगा। तब जा करके, जब जांच परख कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब जा करके हमें उसे मित्रता करनी चाहिए। और सही बात भी है, वे उसमें सब अच्छी ही बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। क्या करते हैं भाई, कि हमारा जो मित्र है वो सब गुणवान है और उसको बहुत अच्छा समझते हैं और उस पर क्या कर देते हैं भाई, अपना विश्वास जमा देते हैं, माने ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है ना। फिर क्या करें, हंसमुख चेहरा, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं ये बता रहे हैं कि हंसमुख चेहरा ना। और क्या है दूसरी चीज, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, क्या है, थोड़ी सी होशियारी, साहस माने हिम्मत। ये ही दो चार बातें क्या करके भाई, किसी में भी देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। माने ये सब बाहरी चीजें, बाहरी गुण, बाहरी विशेषताएं देख करके हम किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है इनका कहना है। ठीक है, अब बताइए, यहां से आपको कुछ पूछना है बेटा। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हमारी मित्रता का, हम लोग का मतलब हम सब, मित्रता का उद्देश्य, मित्रता का जो लक्ष्य है, उद्देश्य का मतलब बेटा क्या होता है, लक्ष्य। मित्रता करने का लक्ष्य क्या है, मित्रता करने का लक्ष्य केवल एक है बेटा, मानव के जीवन को सुखमय आनंदमय बनाना। अभी क्या करना है ना,
हाँ बेटा, प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर भी है, हिंदी का लिटरेचर भी है और 3 तरह के कोर्स पढ़े हुए हैं। हाँ, 9th 10th में नहीं है, 11th 12th में बहुत सी क्लासें हैं, ठीक है ना, वहां पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। क्या कर दिया भाई कि मित्रता का एक लक्ष्य है सुखमय जीवन बनाना, और व्यवहारिक जीवन में, किस जीवन में बेटा, व्यवहारिक जीवन में क्या है, उसका एक महत्व है। व्यवहारिक जीवन में क्या है, उसका एक महत्व है। हाँ? उसके बाद कहते हैं यह बात हमें नहीं सूझती, माने सूझती का मतलब समझ नहीं आती। यह बात हमें समझ नहीं आती कि यह एक ऐसा साधन है, क्या करना है भाई, एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा, क्या किया जाए भाई, आत्म शिक्षा का मतलब अपने आप को शिक्षित किया जा सके। दूसरे को शिक्षित करना चलिए ठीक है, लेकिन अपने आप को भी तो शिक्षित करना है, अपने आप को भी तो संस्कारित करना है। फिर क्या कर दिया भाई, कार्य बहुत सुगम हो जाता है। ये अपने आप को शिक्षित करने वाला जो कार्य है बड़ी ही आसानी से होता है। सुगम माने आसान, सरल। फिर कहते हैं एक प्राचीन विद्वान का वचन, क्या है, प्राचीन काल के एक विद्वान हैं, उनका ये वचन है, उनके ये कथन है। क्या कहा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। कह रहे हैं कि अगर जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि विश्वास पात्र मित्र मिल जाए। अब विश्वास पात्र का मतलब ये होता है कि जिस पर हम क्या कर सकें, पूरी तरीके से विश्वास कर सकें, जिससे धोखा होने का कोई खतरा न हो। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पैसे में, हमारे जीवन में क्या है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है तो हमारा भरपूर सहयोग दे और उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। उसे ही कहते हैं, वो क्या करेगा भाई, हर प्रकार से। अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल गया है तो हर प्रकार से प्रत्येक पल आपकी क्या करेगा भाई, मदद करेगा। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, जिसे ऐसा दोस्त मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। खजाना का मतलब क्या होता है बेटा, संपत्ति अथवा संपन्नता। और संपत्ति और संपन्नता क्या लाती है, सुख लाती है, जीवन को सुखमय और आनंद कर बनाती है। कहना चाहिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। एक औषधि का मतलब क्या है, जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, औषधियों का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो मित्र क्या करता है भाई, मित्र क्या करता है, मित्र हमें उस परिस्थिति में मजबूत बनाता है। आगे चल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। आशा का मतलब चाह सकते हैं कि चाहत, इच्छा, अभिलाषा, कामना कह सकते हैं। तो करें ये हम कि वे हमें उत्तम संकल्पों, अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, उत्तम संकल्प माने हमारा व्रत, हमारी योजना किसी अच्छे कार्य को करने को होगी तो वो क्या करेंगे भाई, हमें दृढ़ करेंगे, अर्थात हमको मनोबल प्रदान करेंगे, कहेंगे ठीक है भाई अच्छा काम है, इसको करो।
और दोषों और त्रुटियों से हमें बचावेंगे और कमियों से हमें दूर करेंगे। मतलब अच्छे गुणों से हमको जोड़ेंगे, अच्छे गुणों का हमारे जीवन में विकास करेंगे और खराब चीजें क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमारे अंदर सत्य का, पवित्रता का और मर्यादा का, इन सब का क्या करेंगे, हमारे जीवन में पुष्ट करेंगे। और अच्छे गुणों का हमारे जीवन में ना, अच्छे गुणों का हमारे जीवन में क्या हो जाएगा भाई, असर होगा, प्रभाव होगा। उसके बाद कर रहे हैं कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, अर्थात जब हम गलत रास्ते पर पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जब हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब क्या हो जाएगा भाई, तब वो हमें रोकेंगे, सचेत करेंगे। अर्थात जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे तब क्या करेंगे, हमको रोकेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे ठीक है भाई इसको करिए। यही मित्र का काम होता है। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हमारा उत्साह कम हो जाएगा, जोश कम हो जाएगा, तब क्या करेंगे भाई, तब हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे ना। और देखिए सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने में हर तरह से सहायता देंगे। क्या करना होगा भाई, उत्तमता पूर्ण माने अच्छा जीवन, मित्र का काम, मित्र का धर्म, मित्र का दायित्व, मित्र की विशेषता, मित्र का जो भी आप कह लें, जिस भी शब्द में आप कह लें, एक मित्र के प्रति धर्म है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, दायित्व है, उसके आचरण का प्रतीक भी है कि जब भी मित्र क्या हो, पीड़ा में हो, दुख में हो, संताप में हो, करुणा में हो, वेदना में हो, सब दुखद परिस्थितियों में अथवा सुखद परिस्थितियों में वो क्या करे भाई, साथ दे। यही मित्र का काम है, यही मित्र का धर्म है, यही मित्र की विशेषता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अगर मित्र अच्छा है, क्या है बेटा, मित्र अगर अच्छा है, गुणवान है, सच्चरित्र है, क्या कह रहे हैं कि अगर मित्र अच्छा है, गुणवान है, सच्चरित्र है, तब क्या करेगा भाई, उत्तम से उत्तम माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अर्थात क्या होगा भाई, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अच्छा। क्या है, मित्र, सच्ची मित्रता में अगर मित्र अच्छा है तो क्या है, वैद्य, वैद्य माने क्या होता है भाई, डॉक्टर साहब ना, वैद्य माने होता है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जिस प्रकार से जो मर्ज होता है ना, अब बता दिए, जो मर्ज होगा डॉक्टर साहब उसी की दवा देंगे, तभी आप ठीक हो जाओगे। उसी तरह से मित्र जो होता है, अगर अच्छा मित्र है तो जहां भी आपको दुख मिलने वाला है, जहां भी आपको पीड़ा मिलने वाली है, उस स्थान से आपके दुख को, आपकी पीड़ा को आपके जीवन से निकाल करके अलग कर देगा। भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, बताए बुखार है, डॉक्टर साहब बुखार की दवा दे दिया। बोला डॉक्टर साहब सर में दर्द है, चलो सर दर्द की दे दिया। हाँ, तो हाँ, तो क्या कर दिया भाई कि हम जो है, जो वेद होता है, वेद की बात नहीं, आपका कमेंट में देखने लगा, तो क्या हो गया, जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो क्या करता है,
अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, अपनी जानकारी से, अपनी औषधियों से आपके जीवन को क्या करता है, सुखमय बनाने का प्रयास करता है। क्या बनाने का प्रयास करता है, सुखमय। जहां भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आने लगती है, समस्याएं आने लगती हैं, वो क्या करता है भाई, उस समस्या को दूर करना ही वैद्य का अथवा चिकित्सक का धर्म है। तो और कमियों को क्या करता है भाई, परख। परख का मतलब होता है जानना। क्या जानना, कमियों को पहचानना, गुणों को पहचानना ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। कैसी मित्रता करनी चाहिए, क्या करना है, हमें ऐसी मित्रता को करना चाहिए, ऐसे गुणों को पहचानना चाहिए। सुखमय माने बेटा होता है सुख युक्त। और सुख क्या है, अब देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। सुखमय माने होता है सुख युक्त, सुख से जुड़ा हुआ। जीवन में दो चीजें ना, सुख या दुख होती है, आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी हैं। तो सुख कब होगा, जब आपका सारा कार्य अच्छे से होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, जीवन में तकलीफ ना हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि अच्छा जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, बीमारी ना हो। दूसरी चीज क्या होगा भाई, थोड़ा मोड़ा पैसा आता रहे, जिससे जो आवश्यक जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, चीजें, खाद्य सामग्री आदि जो कुछ भी हैं, वो हमें क्या करती रहें भाई, मिलती रहें। और जब हमें मिलती रहेंगी तभी क्या हो जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। अगर हम क्या करेंगे भाई, अगर हम क्या करेंगे, जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, तो क्या करना होगा भाई, हमें जो है अच्छा कार्य करना होगा। निपुणता माने होता है पूरी, क्या है, पूरी शक्ति से और चैतन्यता से, सामर्थ्य से, बुद्धि से, ज्ञान से, इन सब से हमें कार्य करना होगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य। माता क्या करती है भाई, संतान का क्या करती हैं, बहुत धैर्य पूर्वक, क्या करती हैं, बहुत धैर्य पूर्वक क्या करती है, पालन करती है। भाई पहले क्या किया, बच्चा जो है छोटा हुआ, जन्म लिया, छोटे से शिशु काल से लेकर के उसका ख्याल करते करते 4 माह, 6 माह, 8 माह, फिर वर्षों में, तो काफी समय तक उसका लालन पालन करती, तब जा करके समाज से वह अपने सामंजस्य को स्थापित कर पाता है, समाज में जीना सीख पाता है। इसलिए क्या होगा भाई, हमें क्या करना होगा, माता का सा धैर्य माने धैर्य धारण करते हुए और कोमलता से माने प्यार से, दुलार से क्या करती है, बच्चे का लालन पालन करती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास सबको करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मित्रता क्या होती है भाई, मित्रता क्या होती है, जैसे बच्चे का और माँ का जो एक दूसरे से संपर्क संबंध है, वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रौढ़ता को प्राप्त होता है, मजबूती को प्राप्त होता है, बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से हमारी मित्रता भी धीरे धीरे प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाती है। प्रौढ़ता का मतलब पुष्टता से है, प्रौढ़ता का मतलब पुष्टता से है, और पुष्टता का मतलब किससे है कि हमारे जो आपके संपर्क हैं, जो हमारे आपके संबंध हैं, वो कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। बेटा अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछ लो बेटा।
चलो बेटा जल्दी से जो पूछना है पूछ लो, 1 मिनट के लिए और है। समझ में आ गया भाई? चले भाई खत्म करें क्लास। चलो बेटा अच्छा, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे नहीं पूछना है, वेरी गुड। ग्रामर की भी क्लास चलेगी बेटा, ग्रामर की भी क्लास चलेगी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई चीज छूटेगी नहीं, बस मैं इतना कह सकता हूं ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।